ये केक तो था वलीमे का, बट वलीमे के साथ साथ जो दूल्हा था उसकी बर्थडे भी थी, जिसकी वजह से इस तरीके का केक बनवाया था। उन्होंने मुझसे कहा था कुछ ऐसा सजेस्ट कर दीजिए, क्लाइंट ने मुझसे कहा था कुछ ऐसा सजेस्ट कर दें कि जो है ना मतलब दोनों चीज़ें मेंशन हो जाएं। अच्छा, जब ब्राइड की होती है ना बर्थडे, तो फिर उसमें कोई ऐसा नहीं होता फ्लावर्स वगैरह हम लगा लें, कुछ इस तरीके की डिज़ाइनिंग हो जाती है। बट जब बात आती है दूल्हे की तो बड़ी सोच में पड़ना पड़ता है, बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि जो है ना क्या ऐड करें क्या नहीं। तो बस एंड में हम लोगों ने यही डिसाइड किया था कि ट्रे पे जो है ना वो नेम लिख देंगे और केक जो है ना वो वलीमे के स्टाइल का बना देंगे। अच्छा, टोटल केक जो था ये 6 पाउंड्स का था हमारे पास, नीचे 4 पाउंड्स का केक था और ऊपर था 2 पाउंड्स का केक। ये मेरा चॉकलेट क्रीम केक था, डबल चॉकलेट केक, जिसमें मैं क्रीम के साथ साथ क्रीम के अंदर तो चॉकलेट की फिलिंग होती ही होती है, उसके साथ साथ मैं लेयरिंग में भी चॉकलेट गनाश जो है वो ऐड करती हूँ। ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने जो पेन साइज़ यूज़ किया था वो मैंने 7 इंचज़ का पेन साइज़ यूज़ किया था और नीचे और ऊपर मैंने यूज़ किया था 5 इंचज़ का पेन। इससे पहले मैंने जितने भी 2 टियर केक बनाए हैं वो मैं हमेशा जो एक पेन साइज़ यूज़ किया है वो मैंने 8 और 6 इंचज़ का किया है। बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ये 7 और 5 इंचज़ का पेन साइज़ यूज़ किया था, तो जो कि मुझे जिसका लुक जो है ना मुझे ज़्यादा पसंद आया। ठीक है, तो मैं सोच रही हूँ इन फ्यूचर जो केक बनाऊँगी वो 7 और 5 इंचज़ के मोल्ड में ही बनाऊँगी। अच्छा खैर, वो तो रिक्वायरमेंट होती है, बन तो उसमें भी जाता है। अच्छा, मैं वनीला फ्लेवर में नहीं बनाती 2 टियर केक, क्योंकि वो स्टेबल इतना नहीं होता जितना चॉकलेट केक स्टेबल होता है। तो ये है, क्योंकि अगर फ्रेश क्रीम पे काम वर्क हो रहा हो, बटर क्रीम वगैरह हो तो वो एक अलग बात होती है, बट अगर फ्रेश क्रीम की बात हम करें तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम चॉकलेट फ्लेवर ही सेलेक्ट करें। अच्छा, ये पता नहीं क्या हो रहा था, मैं बार बार जो है ना इसकी फिनिशिंग दे रही थी और इसमें एयर बबल्स इतने आ रहे थे, आई थिंक पाइपिंग बैग की वजह से आ रहे थे। इससे पहले आज तक नहीं हुआ, बट जो है ना अब 2-3 दफ़ा से जो है ना ये मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अच्छा, क्लाइंट ने जो पिक्चर सेंड की थी ना उसके अंदर जस्ट फ्लावर्स थे। अच्छा, अब जो पिक्चर्स होती है ना वो अलग अलग जगहों की होती हैं। ठीक है, उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो हर चीज़ जो है ना पाकिस्तान में यहाँ पे मिल नहीं सकती और मिलती भी नहीं है। तो मैंने उनसे कह दिया था कि जो फ्लावर्स हैं वो मैं चेंज करूँगी, बाकी ये है कि केक जो है ना ऑलमोस्ट वो सेम ही रहेगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है, बस कलर जो है ना वो पर्पल होना चाहिए, वाइट और सिल्वर कुछ इस तरीके का होना चाहिए। तो लकीली मेरे पास सारे फ्लावर्स थे। केक जो इनका डन हुआ था वो हुआ था सैटरडे को, और ट्यूसडे को जो है ना इनको केक चाहिए था। तो खैर एडवांस पेमेंट इनकी आ गई थी मेरे पास, तो उसके बाद मैंने इसकी मेकिंग स्टार्ट कर दी थी। मैंने जिसका स्पंज बनाया था वो ऑयल बेस्ड बनाया था फॉर सेफ साइड। मैंने इसका दूसरा स्पंज जो ज़्यादा फ्लफ़ी होता है वो वाला मैंने इसका स्पंज नहीं बनाया था। अच्छा, बाकी फ्लावर्स पे मसला हो रहा था क्योंकि अगर मैं ऑर्डर देती तो फिर काफ़ी टाइम लग जाता आने में, क्योंकि अगर कोई यहाँ पे कभी मुझे हो जाती है देर जो है ना फ्लावर्स अरेंज करने में, क्योंकि वेंडर्स वगैरह दूर के हैं यहाँ, और अगर मैं एक जगह से ऑर्डर भी करती हूँ लाहौर में ना, तो वहाँ पे भी उनको आने में तकरीबन 1 हफ़्ता तो लगता ही है, क्योंकि वो डायरेक्ट पर्सनली नहीं भेजती, वो किसी उसके थ्रू ही भेजती हैं, TCS वगैरह के थ्रू। खैर, अच्छा, अब मैं आपको आज फ़र्स्ट टाइम स्ट्रैकिंग दिखा रही हूँ। स्ट्रैकिंग करने में मुझे मसला हो रहा था थोड़ा सा, आई थिंक हाइटेड केक था, इस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो खैर मैंने स्ट्रैकिंग कर ली थी और केक बहुत स्टेबल था क्योंकि क्रीम वगैरह स्टेबल थी। मैंने जो है ना ये सारी चीज़ें ये केक वगैरह बना के 3-4 घंटे बल्कि 5 घंटे पहले मैंने इसको रख दिया था, सेट हो गया था। उसके बाद मैंने जो है ना इसकी स्ट्रैकिंग की थी। बाकी फ़्लावर्स की अरेंजमेंट आप देख रहे हैं, कभी मैं हटा रही हूँ कभी मैं लगा रही हूँ। तो ये जो है ना जब हम केक बनाते हैं, ये बात मैंने कस्टमर से भी कही थी कि आप मतलब मुझे कहेंगी तो हो सकता है मैं फ़्लावर्स की अरेंजमेंट जो है ना वो चेंज करूँ, क्योंकि जब हम केक बना रहे होते हैं ना उसके बाद हम देखते हैं जो चीज़ जहाँ पे हमें अच्छी लग रही होती है ना हम वहीं लगाते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है अगर कस्टमर ने बोल दिया, बाज़ औक़ात कस्टमर्स को ये चीज़ नहीं पता होती कि क्या चीज़ कहाँ पे अच्छी लगेगी, वो काम तो खैर हमारा है। तो इस वजह से जो है ना मैंने कस्टमर को बता दिया था कि वो अरेंजमेंट जो है ना वो मैं अपने हिसाब से करूँगी। उन्होंने मुझसे ये कहा था बेबी ब्रेथ आप ऐड कर दीजिएगा, और सिल्वर जो छोटे से फ्लावर्स थे वो उन्होंने मुझे कहा था ऐड करने के लिए। बाकी ये था, उन्होंने कहा था मिस्टर एंड मिसेस का आपने टॉपर लगाना है, और केक ही हमारा बन के रेडी हो गया। तो ये थी केक की फ़ाइनल लुक। होपफुली आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।